मैं आपसे पूछूं कि एक पेपर को अगर 45 बार मोड़ा जाए तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों क्या लगता है आपको, पेपर की लंबाई कितनी होगी? 1 फीट, 10 फीट या फिर 100 फीट? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर एक पेपर को सिर्फ 45 बार मोड़ा जाए तो पेपर की लंबाई धरती से चांद की दूरी जितनी हो जाएगी। और पेपर को अगर सिर्फ एक बार और मोड़ दिया जाए तो पेपर की लंबाई धरती से चांद और चांद से वापस धरती जितनी हो जाएगी। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है कंपाउंडिंग का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे एक पतला सा पेपर 45 बार फोल्ड करने पर इतना लंबा हो जाता है। और इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को आप अपनी इन्वेस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग की असली पावर को कभी पहचान ही नहीं पाते, इसलिए वो कभी अमीर भी नहीं बन पाते। लेकिन आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है और कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके आप कैसे अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें ताकि आप आगे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर कंपाउंडिंग क्या है, हमारी लाइफ में इसका यूज क्या है और कैसे कंपाउंडिंग का यूज करके अमीर बन सकते हैं। तो चलिए कंपाउंडिंग की पावर को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं जिनको आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको सालाना 10% के रिटर्न्स मिलते हैं। तो पहले साल आपके पास 1100 रुपए हो जाएंगे। अब अगले साल भी आपको 10% के रिटर्न्स ही मिलते हैं, लेकिन इस बार आपको ये रिटर्न्स 1000 रुपए पर नहीं बल्कि 1100 रुपए पर मिलते हैं। इसलिए अगले साल आपके पास 1210 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार अगले साल 1210 रुपए पर 10% के रिटर्न्स मिलने पर आपके पास 1331 रुपए हो जाएंगे और आगे भी ऐसा ही चलता जाएगा। इसी को हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप और आपका दोस्त मिलकर सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि वो पैसे आगे चलकर उनके काम आ सकें। इसलिए आप अपने बच्चे के जन्म पर 1 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां आपको 15% सिंपल रिटर्न्स मिलते हैं। और वहीं आपके दोस्त ने अपने बच्चे के लिए 1 लाख रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किए हैं। इसके बाद आपके बच्चे इन पैसों को 60 साल बाद अपनी रिटायरमेंट पर निकलवाने के लिए जाते हैं। तो आप देखते हैं कि जो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे वो 15% के इंटरेस्ट से अब 9,70,000 रुपए बन चुके हैं। वहीं आपके दोस्त ने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे वो अब 33 करोड़ 15 लाख रुपए बन चुके हैं। ये देखकर आप दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि आप दोनों ने ही 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन आपके 1 लाख रुपए सिर्फ 10 लाख रुपए ही बन पाए, पर आपके दोस्त के 1 लाख रुपए 33 करोड़ से भी ज्यादा बन चुके थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपके दोस्त का पैसा 15% के कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो हुआ, लेकिन आपका पैसा 15% के सिंपल इंटरेस्ट से ग्रो हुआ। यानी कि आपको सिर्फ आपके पैसे पर रिटर्न्स मिले, लेकिन आपके दोस्त के पैसे पर मिलने वाले रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स मिले। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपाउंडिंग को क्यों दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। शुरू में लगता है कि पैसा तो ग्रो ही नहीं हो रहा और यही बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं और पैसा इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आपको कंपाउंडिंग से अमीर बनना है तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको पेशेंस रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएं, पहला आप 30 लाख रुपए एक साथ ले सकते हैं और दूसरा आपको 1 रुपए हर दिन डबल करके 30 दिनों तक दिया जाए, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? अब अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझते हैं तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर का पता है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि अगर 30 दिनों तक 1 रुपए को डबल करा जाए तो 30वें दिन पर आपको 53 करोड़ से भी ज्यादा रुपए मिलेंगे। तो यहाँ आप साफ साफ देख और समझ रहे होंगे कि कंपाउंडिंग की पावर क्या है और कैसे कंपाउंडिंग का यूज करके आप अमीर बन सकते हैं। वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने कंपाउंडिंग का यूज करके हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। देखिए, कंपाउंडिंग में 2 चीजें सबसे जरूरी होती हैं। पहली रेट ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरी टाइम इन कंपाउंडिंग। पहले हम समझते हैं कि रेट ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। रेट ऑफ कंपाउंडिंग को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर जितने % के सालाना रिटर्न्स मिलते हैं वही आपका रेट ऑफ कंपाउंडिंग होता है। रेट ऑफ कंपाउंडिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिर्फ 1% के रेट ऑफ कंपाउंडिंग के कम होने से भी आपको लॉन्ग टर्म में अपने फाइनल रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं टाइम इन कंपाउंडिंग क्या होता है। मान लेते हैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये समझ आ जाए कि इन्वेस्टिंग कितनी जरूरी है, इसलिए आप आज से ही अगले 20 सालों के लिए 10,000 रुपए हर महीने SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं ताकि वो भी आज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दे और अमीर बन पाए। लेकिन आपका दोस्त ये सोचकर कि अभी तो बहुत टाइम है, बाद में इन्वेस्ट कर लेंगे, इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट नहीं करता है, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट वैसे ही जारी रखते हैं। फिर 5 साल बाद आपके दोस्त को भी ये बात समझ आती है कि इन्वेस्टिंग करना कितना जरूरी है,
इसलिए वो सोचता है कि वो 15,000 रुपए की SIP स्टार्ट करेगा ताकि 15 साल में ही वो आपके जितने रिटर्न्स पा सके। लेकिन 20 साल बाद जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने जाते हैं तो पता चलता है कि आपने 20 सालों में 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिस पर आपको लगभग 1,27,00,000 रुपए के रिटर्न्स मिले हैं। और वहीं आपके दोस्त ने 15 सालों में 27 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन उसको इन पैसों पर लगभग 1,01,00,000 रुपए के ही रिटर्न्स मिले थे। यहाँ पर आप बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पर कई लोग कर देते हैं। आपको जितना हो सके इन गलतियों से बचना चाहिए। पहली गलती है कि बिना गोल डिसाइड करे ही इन्वेस्टिंग करने लग जाते हैं। अगर आप बिना गोल डिसाइड करे ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर आपको कितना पैसा कमाना है और आप अपने गोल्स को कब तक पूरा करना चाहते हैं। दूसरी गलती है कि कई बार आप अपना सारा पैसा एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि आपके लिए काफी गलत साबित हो सकता है। इसकी बजाय आप SIP के थ्रू हर महीने अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि आप शॉर्ट टर्म में होने वाली हलचल या अप एंड डाउन्स को देखकर डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अप एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। आपको अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टिंग करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, शायद अब आप कंपाउंडिंग की पावर को समझ गए होंगे। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।